नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में टाटा स्टील ने फिर से शुरू किया निर्माण कार्य। उलझे रैयत व स्थानीय लोग, पुलिस रही मुश्तैद। टाटा नगर स्टेशन के लोको पायलटों ने मंगलवार को स्टेशन स्थित क्रू लॉबी में किया प्रदर्शन। रेलवे की नीतियों के खिलाफ की नारेबाजी। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर एक बार फिर बागबेड़ा विकास समिति है आंदोलन के मूड में। पानी के लिए क्षेत्र के लोग कर रहे हैं हाहाकार। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में टाटा स्टील द्वारा मंगलवार को एक बार फिर से निर्माण का काम शुरू किया गया, जहां एक बार फिर से टाटा स्टील और जिला प्रशासन को मूल रैयतों और स्थानीय लोगों के आक्रोश को झेलना पड़ा। गौरतलब हो कि उक्त जमीन दुर्लभ धोबा का है, जिसको लेकर 1943-44 में टाटा स्टील की ओर से चाईबासा कमिश्नरी कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन कमिश्नरी कोर्ट ने फैसला दुर्लभ धोबा के पक्ष में देते हुए टाटा स्टील के आवेदन को खारिज कर दिया था। उसके बाद टाटा स्टील हाईकोर्ट पहुंची, वहां भी फैसला दुर्लभ धोबा के पक्ष में ही आया। इसको लेकर कई बार दोनों पक्ष आमने सामने भी आ चुके हैं। फिलहाल टाटा स्टील प्रशासन के साथ उक्त जमीन पर 4 दीवारी के निर्माण में जुटी हुई है। मंगलवार को एक बार फिर से टाटा स्टील के लैंड विभाग के पदाधिकारी दलबल के साथ यहां पहुंचे, लेकिन पुनः उन्हें स्थानीय लोगों और मूल रैयतों के आक्रोश को झेलना पड़ा। वैसे इस मामले में जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जब किसी जमीन पर कोई कब्जा करने पहुंचता है तो उसके पास पर्याप्त दस्तावेज और कोर्ट का आदेश होना चाहिए। ये सुनिश्चित जिला प्रशासन को करना है। जिला प्रशासन के अधिकारी इसमें कुछ भी बताने से बचते नजर आए। इसका मतलब साफ है कि किसी के पास भी जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज या कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। जबरन मूलवासी रैयतों को बेदखल कर यहां जिला प्रशासन टाटा स्टील को सहयोग करने में मददगार हो रही है। मामला ये है, ये जो जमीन पर टाटा कंपनी अभी कंस्ट्रक्शन कर रही ना, ये जमीन का अधिग्रहण करने के लिए 1943-44 में चाईबासा कमिश्नरी कोर्ट में टाटा खुद केस किया था दुर्लभ धोबा के ऊपर, और उसमें 70-71 में जजमेंट आया कमिश्नरी कोर्ट से कि जमीन खुदकट्टी जमीन है, हरिजनों का जमीन है, सीएनटी एक्ट के दायरे में आता है, ये जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब इन लोगों के दस्तावेज मांगा जा रहा है, मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें जिला प्रशासन टाटा स्टील पार्टी है, और यहाँ जजमेंट हुआ ही नहीं कोर्ट में, और यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हम लोग से स्टे ऑर्डर मांगा जा रहा है, तो हम लोग बोले हम लोग से स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं, तो कोर्ट में मामला है, तो आप क्यों नहीं हमको परमिशन दिखा रहे कंस्ट्रक्शन करने का? कंस्ट्रक्शन करने का परमिशन दिखाइए। और इन लोगों के ऊपर कोई लिखित आदेश नहीं है। कभी बोलता है डीसी साहब आदेश किया, कभी बोलता है एडीएम साहब आदेश किया, कभी बोलता है एसडीओ साहब आदेश किया। काहे छोड़ेंगे भाई? हम तो न्याय प्रक्रिया में है। हम न्याय प्रक्रिया में हम कोर्ट में बोलेंगे कि हमारा जमीन जबरदस्ती जिला प्रशासन लूट रहा है, और लूट के टाटा कंपनी को हस्तांतरण कर रहा है। यहाँ सार्वजनिक पार्क बनाया जा रहा है, और जिसको नौकरी और मुआवजा किसी भी तरह का नहीं दिया गया है। जमशेदपुर के लोको पायलटों ने मंगलवार को स्टेशन स्थित क्रू लॉबी में गेट सभाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान रेलवे की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल रेलवे लोको पायलट और गार्ड को ट्रॉली बैग देना चाहती है, लेकिन वे स्वयं अपने सामान को लेकर ड्यूटी में जा सके। वहीं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के दक्षिण पूर्व जोन महासचिव पारस कुमार ने कहा कि हम ट्रॉली बैग का विरोध करते हैं, क्योंकि लोको पायलट और गार्डों पर पहले से ही बोझ है। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा बॉक्स बॉय का खर्च बचाने के लिए ट्रॉली बैग देने का निर्णय लिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ 15 मार्च को लोको पायलट चक्रधरपुर में डीआरएम से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान जारी है। कि ट्रॉली बैग सभी रनिंग स्टाफ को देना कैसा रहेगा, यानी ट्रॉली बैग देकर, और हम लोग तो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, जीडीआर कर रहे हैं। ट्रेन का जो पूरा जीडीआर है, पूरा चेक ब्रेक पावर
चेक करना, उसका सर्टिफिकेट बनाना, वो पूरा जिम्मेवारी लोको पायलट और गार्ड के ऊपर है। पूरा ट्रेन का सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना पूरी जिम्मेवारी रनिंग स्टाफ के ऊपर है। कब तक देना है आपको? 120-130 kmph में गाड़ी चलाना, 90 kmph में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में मालगाड़ी चलाना, ये सारी जिम्मेवारी है। और रेलवे बोर्ड बोलता है कि हमारी चिंता, माने रनिंग स्टाफ का चिंता एकदम नहीं होना चाहिए, लेकिन एक एक करके चिंता में डाला जा रहा है। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर एक बार फिर से बागबेड़ा विकास समिति आंदोलन के मूड में है। आपको बता दें कि 237 करोड़ की बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति परियोजना के अब तक धरातल पर नहीं उतरने से आज भी घाघिडी, बागबेड़ा और गोविंदपुर की बड़ी आबादी पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। इसको लेकर बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा समिति के सदस्यों के साथ मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए उक्त जलापूर्ति परियोजना को अविलंब पूरा किए जाने की मांग की। साथ ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी ILFS पर जलापूर्ति के लिए जहां तहां गड्ढे खोदकर छोड़ दिए जाने की शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि जहां तहां गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, वहीं समिति के आग्रह पर मतलाडी जलापूर्ति योजना आज से पुनः शुरू किए जाने पर उन्होंने खुशी जताई। साथ ही बागबेड़ा जलापूर्ति परियोजना को भी अविलंब शुरू कराए जाने की मांग की। आपको बता दें कि बागबेड़ा जलापूर्ति परियोजना को लेकर बागबेड़ा विकास समिति द्वारा सैकड़ों बार आंदोलन किया गया, जिसके बाद ये परियोजना धरातल पर उतरी, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी उक्त परियोजना अधूरी है। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिसको हमारी संस्था बागबेड़ा महानगर विकास समिति, संपूर्ण घाघिडी विकास समिति, रानीडी, मतलाडी, सोमाई झोपड़ी, जटा झोपड़ी, हरगुड्डू, बागबेड़ा की जनता ने 397 बार घेराव, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, यहाँ तक कि रांची तक पद यात्रा कर विधानसभा का घेराव कर इस योजना को धरातल पर लाने का कार्य किया है, जिसमें ILFS को टेंडर मिला है। 237 करोड़ की योजना है। अभी जो है कुछ दिनों से इतना घटिया निर्माण करके सड़क को खोद करके ILFS ने छोड़ दिया है कि जनता वहाँ पे त्राहिमाम कर रही है, प्रत्येक दिन दुर्घटना हो रही है। और उसके बाद ब्लैक लिस्टेड भी जो है ILFS को सरकार की तरफ से कर दिया गया है और वहाँ की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। तो बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को यथाशीघ्र अगर पुनः चालू करके उस कार्य को शुभारंभ नहीं किया जाता है तो पुनः एक बार जो है हमारी समिति पूरे दल बल के साथ यहाँ विधानसभा से लेकर लोकसभा की घेराव करने के लिए इस बार निर्णय लिया है। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुयाडी में बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अज्ञात 30 वर्षीय पुरुष का शव पुलिस ने बरामद किया है। पहली नजर में पुलिस के मुताबिक चक्कर खाकर गिरने व चोट लगने से उसकी मौत प्रतीत हो रही है। वैसे हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस फिलहाल इस व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हुई है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र बर्निंग घाट पर एक अज्ञात डेड बॉडी पाया गया है। उसके बारे में पता चल रहा है कि वो मांगता खाता था और रात में ही घटनास्थल पर ही सो जाया करता था। सुबह तक उसको घूमते फिरते जिंदा हालत में देखा गया है, लेकिन उसके बाद उसका डेड बॉडी पाया गया है। ऐसे डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है और पोस्टमार्टम में जैसा इंजरी आएगा या जो भी आएगा उसके अनुसार हम लोग करवाते हैं। प्रथम टेस्ट क्या लगता है कि उसका लोग बता रहा है कि कल से वो बीमार पड़ा हुआ था, बीमारी की हालत में देखा भी गया था। बीमारी से भी मर सकता है या अन्य भी कोई पोस्टमार्टम में देखने को। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के आउटसोर्सिंग कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनके अनुसार इनकी संवेदक कंपनी के इन्हें विगत 4 माह का वेतन नहीं दिया है, जिस कारण इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बताया जाता है कि आउटसोर्स कंपनी का नाम गिरिराज लिमिटेड है और इनके करंडी सेक्शन में 52 कर्मचारी कार्यरत हैं। न केवल करंडी बल्कि मानगो, हजारीबाग और धनबाद में भी इसी आउटसोर्सिंग कंपनी को विद्युत विभाग का ठेका दिया गया है और सभी जगहों पर कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से त्रस्त हैं। इन्होंने कहा कि लगातार अपने वेतन की मांग ये करते आ रहे हैं, लेकिन इन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है, जिस कारण अब इनके सब्र का बांध टूट चुका है और सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मांग था कि 4 महीना से पेमेंट नहीं आया,
उसी के में हम लोग बैठे हुए अभी अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। रणनीति यही है कि अभी तक तो हम लोग डिसाइड नहीं ले पाए हैं और कल भी हम लोग का ही प्रोग्राम रहेगा। जब तक हमारा पेमेंट का समस्या सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और भी है, आपका हजारीबाग में है, मानगो में है, और भी जगह धनबाद में भी है। अभी लगभग हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल आपका है 52। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भाजपा मानगो मंडल के प्रतिनिधियों ने जिसको अधिकारियों के साथ मुलाकात की, साथ ही जल्द इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। गौरतलब हो कि मानगो डिमना रोड में डिमना चौक से लेकर मानगो गोल चक्कर तक सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनी हुई है, जिसकी साफ सफाई वर्षों से नहीं हुई है और अब वहां झाड़ियों और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही जो नाला सड़क किनारे बहता है उसकी भी सफाई नहीं हुई है और मानगो पुल का सड़क भी जर्जर हो चुका है, जिसे भी मरम्मतीकरण की आवश्यकता है। ऐसे में इन तमाम मांगों को जल्द पूर्ण किए जाने की मांग इन्होंने जुस्को के समक्ष रखी है। एक प्रतिनिधि मंडल जुस्को अधिकारी से मिलने आए हैं, जो कि मानगो चौक से लेकर डिमना चौक के बीच डिवाइडर के बीच जो भी गंदगी का अंबार है, जो जंगली पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनकी साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, वहाँ बच्चों को खेलने के लिए पार्क बने, बुजुर्गों को टहलने के लिए पार्क बने, जॉगिंग पार्क हो, और जो कई वर्षों से जो नाली जुस्को द्वारा बनाई गई है, एक बार भी उसकी साफ सफाई नहीं हुई है। इसका भी मेरा मेमोरेंडम में है। और एक डिमना चौक पर भव्य गेट का निर्माण हो, प्रवेश द्वार बने, और डिमना रोड में रोड और जेपी सेतु पुल, जो कई वर्षों से हमको लग रहा है कि जो बना पुल निर्माण हुआ उस समय रोड बना, उसके बाद रोड रिपेयरिंग भी नहीं हुआ, अभी रोड की स्थिति उसका भी खराब है। ये सारी बिंदुओं मांगों की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने जिसको अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना अंतर्गत सदर अस्पताल के पीछे खाली पड़े सरकारी लीज की जमीन पर भू माफियाओं के इशारे पर स्थानीय ग्रामीण पुनः अतिक्रमण करने पर जुटे हुए हैं। सूचना मिलने पर धालमूम अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष सुरक्षा बल की तैनाती कर पूरे क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस अभियान में अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल थे। इस दौरान हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए क्षेत्र के विधि व्यवस्था डीएसपी समेत कई थानों के प्रभारी स्वयं मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं पार्टी के जवानों के साथ विशेष महिला पुलिस बल की तैनाती पूरे क्षेत्र में माइकिंग कर लोगों से अतिक्रमण खाली करने की अपील की गई। वहीं कुछ महिला अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर अड़े रहने पर पुलिस के जवानों की सूझबूझ से उन्हें समझा बुझाकर स्थान को खाली कर चले जाने का आग्रह किया गया। वहीं अंचलाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बड़े पैमाने पर क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा था, लोगों को समझा बुझाकर सरकारी लीज की जमीन को खाली कराया गया। उन्होंने कहा जिन लोगों के इशारे पर जमीन पर अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा है उसका पता लगाकर उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर दल के साथ आए और जो भी इंक्रोचमेंट है बांस वगैरह से स्ट्रक्चर से जो भी इंक्रोचमेंट था उसको नोट किया गया है और कपड़े साड़ी वगैरह से जो इंक्रोचमेंट किया गया उसको नोट दिया गया। ये कुछ एक तरह से हम लोगों को बहका के किया गया था, जैसा पता चल रहा है। तो समझ भी रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं और हम लोग इंक्रोचमेंट भी आसानी से निकाल पा रहे हैं। इसके लिए अभी हम लोग इस पर अननोन लोग हैं, कोई पता नहीं चल पा रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। उस लोगों को अभी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे शाम तक में। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अभी फिलहाल जो भी है एक संदेह के दृष्टि से जो प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्रवाई होगी उसको हम लोग करवाएंगे। जमशेदपुर के सामेकित मानव समाज कल्याण समिति के द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां समाज के बीच अपने कार्यों से खुद को स्थापित करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से समाज के बीच अपनी सेवा दे रही महिला शिक्षक, महिला अधिवक्ता एवं महिला समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। समिति के अनुसार आज के युग में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है और ये महिलाओं ने साबित कर दिखाया है। वैसी महिलाएं जिन्होंने समाज निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन महिलाओं को महिला दिवस के उपलक्ष्य में समिति सम्मानित कर उनके हौसले को बढ़ाने का काम कर रही है। मानव समाज कल्याण समिति के तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
मनाए हैं हम लोग और उपलक्ष्य में, और उसमें डॉक्टर, टीचर, वकील, सामाजिक महिला और जो समाज से जुड़ा हुआ रहता है वो, और बुजुर्ग महिला, इन सभी महिलाओं को हम लोग सम्मानित किए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।